और ये भाई, बचपन में मेरी एक बहुत बुरी आदत थी, बहुत बुरी आदत। मुझे याद है कि जब भी मेरे किसी खिलौने पे कोई मामूली सी खराश आती तो मैं उसे फेंक दिया करता था। I simply used to throw it away. कभी दोबारा उसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अब मुझे लगता है कि वो मेरा बचपना था और अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एहसास होता है कि वो मुझ में आदत अभी भी है। मैंने आफरीन के साथ अच्छा नहीं किया, जिंदगी तबाह कर दी मैंने उसकी। मेरा यकीन करें, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने उसे आप सबके सामने प्रेजेंट किया। वो बिल्कुल वैसी ही जैसी वो दिखती। मैंने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, जिंदगी तबाह कर दी उसकी मैंने। अच्छा नहीं किया मैंने उसके साथ। क्या मतलब? मतलब ये, और ही भाई, कि उस रात जो कुछ भी हुआ हमारे दरमियान में, वो सिर्फ एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्टेड ड्रामा था। क्या? जो मैंने और आपी ने मिलकर क्रिएट किया था आफरीन को तबाह बर्बाद करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए। तो वही हुआ। मेरा यकीन करें, आफरीन बिल्कुल पारसा है। उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ और रिलेशनशिप्स दूसरा मौका नहीं देते ना औरी भाई। आज भी मेरे दिल में ये बात रही है, छुपी हुई है, जिसको लेकर मैं इस रिग्रेट में बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? बहुत बुरा किया मैंने उसके साथ। काफी कोशिश की मैंने उसे कि माफी मांगूं, लेकिन हिम्मत ना हुई मुझ में। और ये भाई, मुझे आज तक समझ नहीं आती थी कि वो इतना मुख्तसर कैसे बोल सकती है। मेरी 1000 बातों का वो सिर्फ एक जुमले में जवाब दिया करती थी, सिर्फ एक जुमले में। लेकिन मैंने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, जिंदगी तबाह कर दी उसकी मैंने, और इसका मुझे बहुत पछतावा है। ये बोझ मैं अपने दिल में लेकर चल रहा हूं। उससे माफी मांगने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे हुआ नहीं है सब। और ये भाई, मैं इसी की सजा भुगत रहा हूं। सजा? इसे तुम सजा कहते हो? एक इज्जतदार और शरीफ लड़की की इज्जत की तुमने धज्जियां बखेर दी। और ये भाई, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, क्या आप प्लीज मेरी तरफ से आफरीन से माफी मांग सकते हैं? दिल के पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों
खाक में मिल गया। हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। उम्र भर फिर रहे दुनिया। रशीदा, तुम्हें कब बोला था मैंने अपना फोन चार्ज करने के लिए? अभी तक चार्ज पे नहीं लगाया। किसी की कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होके बैठी हूँ मैं तुम लोगों की वजह से। अभी दें जी, अब भी कर देती हूँ, बस 10-15 मिनट लगेंगे, ये ऑन हो जाएगा। शट अप! कब बोला था तुम्हें मैंने फोन चार्ज करने को? मुझे मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी। तो जाओ, जाकर घर में बैठो ना। नहीं जी, मेरा वो मतलब नहीं था, बस क्या बात है? गलती हो गई। क्या चार्जर फिर बाजी के रूम में भूल गए? What do you mean? इसको इतना सुनाने की क्या जरूरत थी? क्या कसूर क्या है इसका कि नौकरी करती है हमारे घर में? तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? बाजिल ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। बहुत शर्मिंदा था वो। गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसीलिए उसने सारी हकीकत उगल दी। और ये जो आफरीन के साथ सब कुछ हुआ, ये भी तो एक स्क्रिप्टेड ड्रामा ही था ना, जो कि बाजिल ने लिखा था और तुमने उसे सपोर्ट किया था। क्यों है बा? क्यों? कोई ड्रामा नहीं किया मैंने। बाजिल के लिए सिर्फ ये एडवेंचर था। उसकी आदत तो तुम जानते हो ना, उसके लिए ये रूटीन की बात है। क्या कह रही हो तुम? किसी की इज्जत उछालना ये रूटीन है? किसी की इज्जत की धज्जियां बिखेरना ये एडवेंचर है? तुम इतने सेंटी किस लिए हो गए? जो होना था हो गया। इस बात को हुए भी अब अरसा गुजर चुका है। मैंने बाजिल को सपोर्ट नहीं किया, बस मुझे पता था, भेजा था उसे मैंने, दैट्स इट। अब इस बात पे तुमने क्या फांसी देनी है मुझे? वैसे भी मैं यहां तुम्हें जवाब देने के लिए नहीं हूं। अपने काम से काम रखो तो ज्यादा बेहतर हो।
कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं भी शायद ठीक ही हूँ। उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नहीं, आप माजरत क्यों कर रही हैं? आप तो अपनी जगह ठीक हैं। मैं अपनी जगह पर थी ही कहाँ। मैं तो आपकी जगह पर थी। आप ये कैसे बातें कर रही हैं? आफरीन, आप मुझे प्लीज ये बताएं कि हमारी जगह कैसे एक्सचेंज हो गई। सॉरी, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। एक मिनट प्लीज, मुझे भी आपसे कुछ काम है। देखें, वो मेरा जाती मामला है। आफरीन, हम दोनों के जाती मामला तो एक ही शख्स से जुड़े हुए हैं ना। आप क्या जानती हैं मेरे बारे में? यही कि आप उसकी मोहब्बत थी, जुनून थी, ख्वाहिश थी। आपको पाने के लिए वो सबसे लड़ गया। झूठ है ये सब। वो जो कुछ भी था, धोखा था, फरेब था। मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकती, लेकिन रिक्वेस्ट कर रही हूँ। क्या जानना चाहती हैं? मेरी रुसवाई, मेरी जग हसाई की दास्तान? नहीं, सिर्फ उस हरजाई की दास्तान। वक्त गुजारी की थी उसने मेरे साथ। एक टास्क थी मैं उसके लिए, जिसको अचीव करना उसकी जिद थी। पनाह का मसला। और मैं पागल थी। मैं समझती थी कि वो मेरी मोहब्बत में पागल हो गया और बदल दिया उसने खुद को मेरे लिए। लेकिन वो तो वही मुझे बदलना चाहता था। मंगनी का ड्रामा करके वो मुझे जीतना चाहता था, और जब वो मुझे जीत नहीं सका तो मुझ पे बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर मुझे छोड़। इसीलिए उन्हें मुझ में अपना गुनाह नजर आता है। इसीलिए मैं उन्हें अपने गुनाह की सजा लगती हूँ। सजा? हाँ, कैसी सजा? अब मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप ही ने तो कहा था ना कि हम दोनों की साथी मामला एक ही शख्स से जुड़े होंगे। तुम पर तो इसने बदकिरदारी का इल्जाम लगाया था ना। मैं तो थी ही बदकिरदार। अम्मा, अल्लाह अपने साबरीन लोगों को क्यों इतना आजमाता है? वो आज सब में मोतबर बना बैठा है और मैं मुंह छुपाए अपने कमरे में बंद। अम्मा, मुझे अपनी बेगुनाही की गवाही कब मिलेगी? कौन देगा? हाँ, मैं बाजुल से पहले किसी और के साथ इन्वॉल्व थी। हाँ, तुम्हें तो बाजिल ने फंसाया था ना। मैं तो खुद चल करके किसी और के पास गई थी, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर के। बहुत जोर से ठोकर खाई मैंने, मुंह के बल गिरी। तब जाकर के एहसास हुआ कि भले इंसान का कुछ भी दांव पर क्यों ना लगा हो, उसे अपना ईमान दांव पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए।
मैंने तो अपना ईमान ही दांव पे लगा दिया। यही मेरा जुर्म था। तुम तो फिर भी बहुत खुशकिस्मत हो, तुमने तो कुछ भी नहीं खोया। मुझे देखो, ईमान भी लुट गया और धर्म भी छिन गया। दिल के पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया। हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीनी। आफरीन, ये तो क्या कह रही है बेटी? हाय हाय, कैसे लोग हैं? आफरीन, मैं तो कहती हूँ अल्लाह ने तेरा इंसाफ कर दिया, तुझे बाइज्जत बरी कर दिया। मैं भी कहूं, नई नवेली दुल्हन के चाव चोंचले क्यों नहीं है? मुझे क्या पता अंदर खाने क्या चल रहा है। नहीं अम्मा, फिर मुझे खुशी क्यों नहीं हुई? मुझे तो खुश होना चाहिए था, सुकून मिलना चाहिए था मुझे कि अल्लाह ताला ने मुझे सबके सामने मोतबर कर दिया। कर फिर भी ये अजीब सी बेचैनी क्यों है? ये इस्तराब, ये आंसू क्यों है अम्मा? एक और लड़की कुर्बान हो गई अम्मा। अल्लाह ताला ये मर्दों के साथ क्यों नहीं करता? मेरा दिल करता है अम्मा कि मैं भी उसको रोता हुआ देखूं, तड़पता हुआ देखूं, दीवानावार घूमता हुआ देखूं। बेटा, खुशी तुझे फिर भी नहीं मिलेगी क्योंकि तेरा दिल सियाह नहीं है, पत्थर नहीं है। तू तकलीफ से गुजर रही है ना, इसलिए तुझे उसका दुख भी अपना दुख लग रहा है। तू हिबा नहीं है, आफरीन है, और मुझे खुशी है कि तू वाकई आफरीन है। मुझ जैसे खोटे सिक्के के पास तुझ जैसा असल खालिस सिक्का। आफरीन, मुझे तुझ पर फख्र है बेटे। तुम कितने बोरिंग हो, क्या किताबों में अपना सर खपाते रहते हो? और भी बहुत कुछ है दुनिया में। इसको जानते हो? महरीन इलाही, काफी मशहूर डिजाइनर है। इस दफा की कलेक्शन बहुत अच्छी थी इसकी, लेकिन मेरी कलेक्शन से नहीं। काफी कोशिश करती है वहां पहुंचने की जहां मैं हूं, लेकिन बेचारी का सिक्का जमता नहीं। हर दफा कोशिश करती है बीट करने की, लेकिन हर दफा नाकाम। हाँ, तुम्हें तो कोई बीट नहीं कर सकता, है ना? वैसे सब कह रहे हैं इस दफा कि मुझे ही अवार्ड मिलेगा क्योंकि मेरी कलेक्शन सबसे ज्यादा अच्छी थी। मैं भी सोच रही हूँ अगर ऐसा हो जाता है तो मैं खूब सेलिब्रेट करूंगी। क्या कहते हो? नहीं है बा, प्लीज घर के हालात देखो इस वक्त।
सब कितना उदास है, परेशान है, और तुम सेलिब्रेट करने की बात कर रही हो। क्यों? घर में उदासी मेरी वजह से है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो तुम्हारे कहने का और क्या मतलब है? मैं पागल हूं, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे कह रही हो जैसे सारे मसले मेरी वजह से हैं। देखो, I never said that. लिसन, मुझे रवैयों की जबान अच्छी तरह से समझ में आती है, बच्ची नहीं हूं। अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना तो जाओ, बैठ जाओ जाकर उस लड़की के साथ और मनाओ सोग। तो उस लड़की ने जिंदगी अजाब करके रख दी है। घर में कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जिसकी वो सिंपैथी ना ले रही हो। उसकी परेशानी ना होगी जैसे कोई नेशनल लेवल का डिजास्टर हो गया। और तुमसे तो मुझे कोई वैसे भी बात नहीं करनी चाहिए, बात करके अपनी बेइज्जती ही करवानी है। बिल वगैरह जमा करवा दिए साहब। शुक्रिया। माली कुछ नए पौधे लाया था, वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, मैं देख लूंगा। एक बात पूछूं साहब? आपको पूछने की जरूरत कब से पड़ गई रमजान बाबा? कहिए। जिंदगी के जाया हो जाने का एहसास नहीं होता आपको? जिंदगी में किसी को सब कुछ कहाँ मिला है रमजान बाबा? कहीं ना कहीं कोई ना कोई खला तो रही जाती है हर किसी की जिंदगी में। कहीं बाहर घूमने ही चले जाएं आप। वो अकेली रह जाती हैं, उदास हो जाती हैं। मैं चाहता था अपने ट्रिप्स के चक्कर में। मैं घूमने फिरने की बात कर रहा हूं साहब, जिससे आपका दिल खुश हो। मैं खुश हूँ, अपनी पसंद के गाने सुनता हूँ, अपनी पसंद की किताबें पढ़ता हूँ। मैं मुतमईन हूँ, और क्या चाहिए? ठीक है साहब, मैं आपके लिए ब्लैक कॉफी भिजवाता हूँ। ठीक है साहब? ओरी प्लीज। ये बात, लेकिन मैंने स्पेशली आज क्रूज बुक कराया ताकि हम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मना सकें। Are you mad? मैं तुम्हारे साथ क्रूज पर जाऊंगी। इस शादी की इतनी एक्साइटमेंट नहीं है मुझे। अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच पे जा रही हूँ। तो तुम्हारी ये दोस्त कहीं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करते? करते हैं। वो लोग करते हैं जिनकी शादी पसंद की हो, जो अपनी शादी से खुश हो। मेरे जैसे नहीं। एक तो घर में रहने वाले मामू के बेटे से शादी हो गई है, अब उस शादी के लिए मैं खुशियां मनाना शुरू कर दूं। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता था, मैं तो शादी क्यों की तुमने? ये जाकर ना अपनी फुफ्फो से पूछो। तुम्हारे साथ रह तो रही हूं, और क्या चाहिए तुम्हें? लिसन, ये लव बर्ड्स वाले जो चोंचले हैं ना, मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। एटलीस्ट तुम तो मत करो। बाय। हाँ बाजिल, ये तुम्हारा यूएस नंबर है? ओके, एंड हाउ वाज योर फ्लाइट? ओके ग्रेट। चलो ये लो, बात करो। बात करो।
हेलो। क्या हुआ? लाइन काट दी उन्होंने। लाइन कट गई होगी, काटी नहीं होगी। मैं जैसे ही उससे बात होती है तो तुम्हारी बात करवाती हूँ। ओके? कंदील, वेट। क्या हो गया है? ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम घर छोड़कर जा रही हो? तुम इसलिए जा रही हो क्योंकि बाजिल ने तुमसे बात नहीं की? नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? जिस रिश्ते की हैसियत से मैं इस घर में आई थी, अब उसे निभाने की और गुंजाइश नहीं, और ना ही मुझ में हौसला। बाजिल ने तुमसे कुछ जाते हुए कहा है? वो अपने फैसलों में कुछ कहने या सुनने की गुंजाइश ही कहाँ रखते हैं। वो तो बस कर देते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है आफरीन ने कोई खेल खेला। उस बेचारी के साथ तो खुद तकदीर खेल खेल गई। वो भला किसी के साथ क्या खेल खेलेगी? लिसन, बाजिल को आने दो, उसका इंतजार करो, ऐसे मत जाओ। क्या हो गया? क्या किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं आंटी, मुझे बस ऐसा लगता है कि अब मुझे अपने वालिदैन के घर में आ चाहिए। देखो कंदील, हम लोग तुम्हारी कैफियत समझ सकते हैं, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, ये वक्त ऐसे नहीं रहेगा। आई नो तुम इस वक्त बहुत इमोशनल हो रही हो, इसीलिए तुमने ये फैसला किया, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाजिल और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। बाजिल मेरे नहीं। और जहां तक बात है इस सब की, तो ये सब तो मेरे पास पहले भी था। देखो कंदील, ये मामला बातचीत से भी हल किया जा सकता है। तुम ऐसे ना जाओ, तुम रुको। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो। मेरे जाने की वजह से आप लोगों को कोई भी इशू नहीं होगा। ये मेरा और बाजिल का मामला है, और हम दोनों के बीच में ही रहेगा। ना ही तो उसका बिजनेस पे कोई फर्क पड़ेगा, और ना ही डैडी इसका कोई हार्श रिएक्शन देंगे। नहीं नहीं कंदील, बिजनेस की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं रोक रही मैं तुम्हें। मैं तो तुम्हें सिर्फ इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि मैरिड लाइफ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बल्कि बन जाते हैं इश्यूज। अब तुम मेरी लाइफ ही देख लो। हम जैसों को माफ करने के लिए बहुत सर्व की जरूरत होती है, बड़े दिल की जरूरत होती है। और आपका भाई, उसे तो खुद माफी की जरूरत है। कंदील प्लीज रुक जाओ, बात तो सुन लो। मामा, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। तुम जाओ। मामा, हम श्योर आफरीन और कंदील के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है,
जब भी तो कंदील इस तरह से घर छोड़ के चली गई है। खुदारा उस बच्ची का पीछा छोड़ दो हिबा, वरना ये घर बर्बाद हो जाएगा। मसला तुम्हारे भाई का है बेटा, वो घर बना तो सकता है, आसान नहीं सकता। आप ऐसी बातें करके ना इस मामले को और कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। ये मामला बन नहीं सकता है बा। मुझे तो ये डर है कि कहीं कुदरत मेरे बाजिल के मुकद्दर में तन्हाई न लिख दे। कंदील अब लौट के नहीं आएगी। आप क्यों इस तरह की नेगेटिव बातें सोच रही हैं? अच्छा सोचें, क्या हो गया है आपको? अपने भाई से कहो, लोगों की गलतियों पर अदालत लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। ठीक कह के गई है वो, उससे तो खुद माफी की जरूरत है। किस तरह की बातें कर रही हैं मामा? आपकी क्या बैकवर्ड सोच हो गई है? आजकल के जमाने में बद्दुआएं शद्दुआएं कुछ नहीं होती। बद्दुआओं के जमाने नहीं होते हैं बा। तो फिर ठीक है ना, क्यों रह रही है ये लड़की हमारे घर पे? मैंने इसको खुद देखा है कंदील से बात करते हुए कल। ऐसे तो नहीं जाएगी ना वो घर छोड़ के। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा तो उसने बोला है उसको, उसके कान भरे हैं इसने। इसीलिए तो वो लड़की कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं थी, वरना बाजिल कोई आज तो नहीं गया ना, वो तो कब का गया हुआ है यहाँ से। मामा, इसको तो मैं देखती हूँ, ये जो इसकी पॉलिटिक्स है ना, यहाँ नहीं चलने दूंगी मैं। ए बा, मामा प्लीज, जाके बात करूं उससे। क्या कहा है तुमने कंदील से? क्या मतलब? स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इस सारे मामले में तुम्हारा कोई ना कोई रोल तो है। साफ बात बताओ मुझे, अपने और बाजिल के मामले में क्या पोर्ट्रे किया तुमने उसके सामने कि वो इस तरह से घर से चली गई है? वो ताल्लुक बना ही कब था कि उसको किसी के सामने पेश करूं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि उसकी कोई हैसियत नहीं थी। Just shut up। मुझे तो तुम पे हैरत है। अपने रिजेक्ट हो जाने का बदला तुम हमसे इस तरह से लोगी? थोड़ी सी शर्म करती, थोड़ा सा ख्याल कर लेती। ये जिस घर में रह रही हो ना, इस घर ने तुम्हें छत दी है। आप मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बा बेटी, क्या हुआ है? आप लोग तो इस काबिल ही नहीं है कि आप लोगों को इस घर में रखा जाए। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई है हम लोगों से, जो आप लोगों को इस घर में हमने पनाह दी है। हमारे ही घर में रह के हमारे ही खिलाफ आप लोग साजिशें करेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, ये सोचा था आप लोगों ने। अरे बेटा, हिब्बा, हम ऐसा भला क्यों करेंगे? अगर मुझे मेरी मामा का ख्याल ना होता ना, तो इस वक्त आप इस घर में नहीं बल्कि सड़क पे होती। सामान समेत उठा के आपको मैं बाहर फेंकती। रशीदा, रशीदा! जी बीबी जी। इनका सामान उठाओ और पीछे इनको शिफ्ट कर दो, अभी और इसी वक्त। खाला, किधर है तुम्हारा सामान? सामान हम क्या सर में लेके बैठे हुए हैं? दफा हो जाओ, खुद ही ला रहे हैं हम सामान। खाला, सामान कहाँ है? दफा हो जाओ। छोड़े के